बच्चों हमने पहले पढ़ा था फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जहाँ पे मैटर को हमने क्लासिफाई किया था सॉलिड्स में, लिक्विड्स में और गैसेस में। क्योंकि अब उतना डीप नहीं जाना है, क्योंकि हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है। अब ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर को जो है क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरीज में, जिसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर और इम्प्योर सब्सटेंसेस हम उनको बोलते हैं, जिसमें आपको फ्लो चार्ट दिख रहा है, आपको मैंने बनाया है। अब आप लोगों को पता है कि मैटर जो है ये किससे बना है, पार्टिकल से मिलके बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके क्या बनता है, मैटर। ठीक है, इस मैटर को हम ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन जो है क्लासिफाई करते हैं प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर, और इसी को बोलते हैं हम इम्प्योर। ठीक है, impure substance and pure substance। अब pure substance क्या होता है? A substance which consists of single type of substance। ठीक है, ऐसा substance, ऐसा matter जो सिर्फ एक ही किस्म के पार्टिकल से मिलकर बना हो। एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे आपने इसको कैटेगराइज किया, आगे हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड, तो हम कंबाइन करके भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एलिमेंट क्या होता है, जैसे आपने पीरियोडिक टेबल अगर देखा होगा कि वहां पे आप क्या देखते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी आप ले सकते हो, सोडियम, पोटेशियम, सारे क्या है, एलिमेंट्स है। और कंपाउंड हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं वाटर की। प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड। प्योर सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड, इनको बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस। और उसमें पहली क्लास जो है, पहला टाइप जो है वो आ गया हमारे पास एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को भी हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स में। ठीक है, और जो मिक्सचर है जिसको बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, ये दो किस्म का होता है, एक को बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर और दूसरे को बोलते हैं हम हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। होमो का मतलब होता है सैम, जो सैम किस्म के पार्टिकल से मिलकर बनता है। हेटेरोजेनस जो होता है इसमें डिफरेंट एलिमेंट जो है कंबाइन होते हैं, फॉर्मेशन होती है एक मिक्सचर की, जिसको हम बोलते हैं हेटेरोजेनस। होमोजेनस में हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने क्या बनाया है, सॉल्यूशन बनाई है साल्ट और पानी की। ठीक है, होमोजेनस की बात कर रही हूँ मैं। होमोजेनस में क्या बनाएंगे, पानी को हम उसमें डिसॉल्व करेंगे शुगर या साल्ट। ठीक है, हमारे पास एक बीकर है, बीकर में हमारे पास वाटर है, और इसमें क्या डालेंगे हम, साल्ट और शुगर, दोनों में से एक डाल सकते हैं, और इसको हम अच्छे से इसमें डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, जब हम इसको फिर देखेंगे तो हमें ना साल्ट के पार्टिकल नजर आएंगे ना वाटर के पार्टिकल नजर आएंगे, मतलब इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी पार्टिकल्स की, उसको बोलते हैं हम होमोजेनस मिक्सचर। और जहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको बोलते हैं हम इसको बोलते हैं हम हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमो मींस सैम, हेटेरो मींस डिफरेंट,
होमो में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा पार्टिकल्स का, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वो होगी हेटेरोजीनस मिक्सचर में पार्टिकल्स जो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जैसे हेटेरोजीनस में हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं, हमने क्या बनाया, जिस तरीके से यहाँ पे सॉल्यूशन बनाई, यहाँ पे सॉल्यूशन बना रहे हैं, ये पानी पे, पानी में क्या डाल रहे हैं हम, आटा, ठीक है। पानी में जब हम आटा घोलेंगे तो क्या हुआ, एक सॉल्यूशन बन जाएगी हमारे पास, मगर इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हेटेरोजीनस मिक्सचर बोलेंगे, क्योंकि जब हम इसको घोल देंगे वो तो घुल जाएगा, कुछ देर तक हम ऐसे ही रखेंगे तो आप क्या देखोगे कि जो आटा होगा वो बॉटम पे आ जाएगा, उसके पार्टिकल जो है सेटल डाउन हो जाएंगे इस बॉटम पे आफ्टर सम टाइम। तो आप क्या देखोगे कि दोनों चीजें जो हमने मिक्स की थी वो हमें अलग अलग नजर आएंगी, इसलिए क्या होगा, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स होगा इस वाले मिक्सचर में, जिसको हम बोलते हैं हेटेरोजीनस मिक्सचर। आप ये फ्लो चार्ट जो है ड्रा कर सकते हो अपनी नोटबुक्स पे। बच्चे स्टार्टना में जो बच्चे हैं वो डेस्क कॉपी बजा रहे हैं, लिखे रहे हैं। ग्रीन शर्ट में जो है लड़का है, हमें आवाज नहीं आ रही है, तभी आप एंजॉय कर रहे हो डोर बजा। साइंस है, नाइन्थ साइंस। ये फ्लो चार्ट आप ड्रा करो। मैटर को हमने दो क्लासेस में डिवाइड किया, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। फर्दर इसको क्लासिफाई किया हमने एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, और मिक्सचर को क्लासिफाई करते हैं होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। इसकी फर्दर और क्लासिफिकेशन है, एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स में। और जो होमोजेनस मिक्सचर है इसको हम आगे जो है लेते हैं सॉल्यूशन में। होमोजेनस मिक्सचर जो है इसको हम आगे क्लासिफाई करते हैं सॉल्यूशन में, और जो हेटेरोजेनस होता है इसको कोलाइड या सस्पेंशन। एलिमेंट्स की टाइप्स आगे हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स, और होमोजेनस मिक्सचर में आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन, जो हमें डिटेल अभी पढ़ेंगे। और हेटेरोजेनस जो है इनको भी हम दो क्लासेस में आगे डिवाइड करते हैं। सस्पेंशन और कोलाइड। अब हम डिटेल में इन्हीं टाइप्स को पढ़ेंगे। जैसे प्योर सब्सटेंस है, ये क्या होता है, is a substance which consists of single type of substance। ठीक है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक ही किस्म के सब्सटेंस से बना है। इसमें हम एलिमेंट्स को भी लेते हैं और कंपाउंड्स को भी लेते हैं। एग्जांपल आ गई इसमें आयरन, कॉपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कुछ भी आप ले सकते हो, वाटर, शुगर, कॉमन सॉल्ट। ठीक है, ये वाटर, शुगर और कॉमन सॉल्ट जो है ये कंपाउंड है, आयरन, कॉपर और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये क्या है, एलिमेंट्स है। कंबाइन करके एग्जांपल दी हुई है प्योर सब्सटेंस की। सेकंड है आपका मिक्सचर, इसको प्योर सब्सटेंस भी बोलते हैं। यहाँ पे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं और मिक्सचर की फॉर्मेशन होती है। जैसे एग्जांपल दी गई है सी वाटर, मिनरल, सॉइल, एयर, सैंड, सॉल्ट, शुगर, वाटर एंड सॉल्ट इन वाटर। ये क्वेश्चन जब हम कराएंगे तो ये भी किसमें आएगी, मिक्सचर में। फिर थोड़े से पॉइंट्स हैं डिफरेंशिएट करने के लिए सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। ये टेबल आप अपनी नोटबुक पे ड्रा करो। डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जो एक ही किस्म के सब्सटेंस से बना हो, और मिक्सचर क्या होता है, जो दो या दो से ज्यादा किस्म के सब्सटेंसेस कंबाइन हुए हैं और फॉर्मेशन होती है मिक्सचर की। सेकंड
Pure substances cannot be separated into other substances by physical method. ठीक है, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं जब हम उनकी मिक्सचर बनाते हैं, जैसे हमने बनाई वाटर और साल्ट की, तो हम उसको फिजिकल मेथड में सेपरेट नहीं कर सकते हैं। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इन कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड, और मिक्सचर है उनको बाय फिजिकल मेथड अप्लाई करके हम अलग कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंसेस हैव इट्स ओन डेफिनेट प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनकी खुद की प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि एक ही किस्म के पार्टिकल से वो बने होते हैं। और जो मिक्सचर होता है वो दो या दो से ज्यादा किस्म के सब्सटेंसेस से बना है, तो इसलिए वो क्या होगा, उसके कंपोनेंट जो है रिप्रेजेंट करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज को जिससे वो बना होगा। उसके बाद है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। जो मैंने बोला मिक्सचर को डिवाइड करते हैं होमोजेनस मिक्सचर में एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, जहाँ पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी, जो भी पार्टिकल्स हम मिक्स करेंगे उनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का क्या मतलब है कि जब हम इनको एक दूसरे में डिसॉल्व करें तो एकदम से घुल मिल जाए और हमें उनको डिफरेंशिएट करने में थोड़ी सी मुश्किल हो। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर आर नॉट विजिबल बाय द नेकेड आई। जब हमने सोल्यूशन बनाई, पानी की सोल्यूशन बनाई साल्ट के साथ, जब हम उनको अच्छे से डिसॉल्व कर देंगे फिर हमें उनको डिफरेंशिएट करने में मुश्किल होगी। हम नहीं बता सकते हैं कि कहाँ साल्ट का पार्टिकल है और कहाँ वाटर का पार्टिकल है। The particles cannot be separated by filtration। मतलब फिजिकल मेथड जैसे फिल्ट्रेशन है, इवेपोरेशन है, ये सारे मेथड इन डिटेल आपके सिलेबस में है। फिजिकल मेथड अप्लाई करके हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं। The mixture is stable। The particles do not settle down। मिक्सचर जो होगा हमारे पास जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, स्टेबल। स्टेबल इसलिए क्योंकि जब हमने सोल्यूशन बनाई, शुगर डाला पानी में या साल्ट डाला शुगर पानी में, तो क्या चल देखा रही है अभी। अब पार्टिसिपेंट 14 है, उसमें हम भी हैं, मतलब समझ लो, फिर भी 14 ही। ये मैम है नीचे से, आप कंटिन्यू करें। तो जो पार्टिकल्स होंगे वो बॉटम पे सेटल डाउन नहीं होंगे, वो क्या होंगे, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। जो भी कंटेनर होगा उसके अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे और उस टाइप ऑफ मिक्सचर तनी कौन सी मैडम है हाथ लगा के पढ़ा रही है? हाँ, प्रिंसिपल मैम राइट। The path of beam of light is not visible in the mixture। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास एक नई चीज निकलती है कि हमारे पास जो बीम ऑफ लाइट है विजिबल नहीं होगी इन द मिक्सचर। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए एक इफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं टिग्नल इफेक्ट। वो क्लियर होगा तब आपको पता चलेगा। इसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है वो है टिग्नल इफेक्ट। अब टिग्नल इफेक्ट क्या होता है, आपको अगर टेक्स्ट बुक साथ है तो वहां पे भी आपकी डायग्राम्स बनी है टिग्नल इफेक्ट के लिए। टिग्नल इफेक्ट में क्या होता है, जैसे आप किसी बंद कमरे में जाते हैं, अंधेरे कमरे में, वहां रोशनी नहीं होती है, कोई थोड़ा सा जगह होती है जहां से आपको लाइट थोड़ी सी आ रही होती है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे होते हो, जो रे ऑफ लाइट है वहां से अंदर आ रही होती है, सूरज की किरणें वहां से आपको दिख रही होती है, और उसमें क्या देखोगे आप, डस्ट जैसी, तो वहां पे डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो वो रे ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट जो वो क्या कर रही है, वो स्कैटर हो रही है, डस्ट पार्टिकल्स के साथ टकरा रही है, स्कैटर कर रही है, और जो बीम ऑफ लाइट होगा, जो रे ऑफ लाइट होगी वो हमें विजिबल
होगी, इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। यहाँ इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, आप जंगल में चले जाते हो जो बहुत डेंस है, डेंस फॉरेस्ट भरा हुआ है हमारे पास पेड़ों से, ठीक है, तो वहां पे भी थोड़ा सा गैप होगा, एक छत जैसी बनी होगी ट्रीज की, थोड़ा सा गैप होगा, वहां से लाइट एंटर हो रही होगी, तो आपको क्या दिखेगा, वहां पे भी सैम दिखेगा लाइंस जैसी, तो क्या होगा, बीम ऑफ लाइट जो स्कैटर हो रही है, किसकी वजह से, जो डस्ट पार्टिकल या जो वेपर वगैरह वहां पे होगी, एयर होगी, उसके साथ टकरा रहे हैं और पाथ जो है लाइट का हमें नजर आ रहा है। ठीक है, समझ आई। अब ये पॉइंट, द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द मिक्सचर, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक बीकर है, बीकर में लिया हमने सोल्यूशन, हमारे पास बनी हुई है किसकी, पानी की, और मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर, ठीक है, शुगर ले लो आप, साल्ट ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, इसमें डाल दिया, ये डिजोल्व हो गया, उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ से एक टॉर्च से हम इसको लाइट डालेंगे, टॉर्च से जब हम इसको देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, जो इसकी लाइट होगी इधर अंदर जाके वो स्कैटर नहीं होगी, ठीक है, तो स्कैटर या प्लेन वाटर भी अगर हम ले रहे हैं, प्लेन वाटर में भी आपको सेम चीज दिखेगी कि पाथ जो होगा लाइट का विजिबल नहीं होगा, क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा छोटा होगा, जब ये रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट इसके साथ टकराएगी तो स्कैटरिंग इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करेगी, इसलिए यहाँ पे टिंडल इफेक्ट जो होगा वो एब्सेंट होगा, इस वाली कंडीशन में टिंडल इफेक्ट जो होगा वो एब्सेंट होगा, बीम ऑफ लाइट जो है विजिबल नहीं होगा। सेकेंड टाइप है हमारी हेटेरोजेनस मिक्सचर। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया कि वहां पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन थी पार्टिकल्स की, तो यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे पार्टिकल्स की, जो मैंने आपको आटे की एग्जांपल दी, आटे को हमने पानी में गोला, तो पार्टिकल्स ने क्या किया, थोड़ी देर के बाद सेटल डाउन हो गए बॉटम पे, हमें दोनों के पार्टिकल्स जो है विजिबल हो रहे थे, उसको बोलते हैं हम हेटेरोजेनस मिक्सचर। ये क्या होता है, यहाँ पे क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, मतलब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है पार्टिकल्स का, पार्टिकल्स आर विजिबल बाय द नेकेड आई, तो हम उसको देख भी सकते हैं अपनी खुली आंखों से कि कैसे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आटा अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, ठीक है। द पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, फिजिकल मेथड अप्लाई करके, फिल्टर करके इस सोल्यूशन को हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं, आटे को अलग करेंगे, पानी को अलग करेंगे। द मिक्सचर इज अनस्टेबल, पहली वाली कंडीशन में हमने पढ़ा होमोजेनस में मिक्सचर क्या होगा, अनस्टेबल होगा, मतलब जो पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन नहीं होंगे बॉटम पे, तो यहाँ पे जब आटा है जो वो सेपरेट हो जाएगा, वो बॉटम पे आ जाएगा और पार्टिकल उसके सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम पे, तो इस मिक्सचर को क्या बनाएंगे, वो अनस्टेबल मिक्सचर बनाएंगे। द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज विजिबल इन द मिक्सचर, मतलब क्या है इसका, कि जब हम लाइट डालेंगे किस पे, जो भी बीकर में हमने लिया है सोल्यूशन, जैसे यहाँ पे है मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड सैंड, मिक्सचर ऑफ सल्फर, तो वो स्कैटरिंग इफेक्ट जो है शो करेंगे, इसलिए जो पाथ ऑफ लाइट होगी वो क्या होगी, विजिबल होगी, मतलब इसमें टिंडल इफेक्ट जो होगा वो प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल आ गया हमारे पास, मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड सैंड, दोनों अलग अलग होंगे, या मिक्सचर अगर हम बनाएंगे सल्फर की आयरन फैलिंग के साथ, तो वो भी दोनों सेपरेबल होंगी, कॉन्फ़िगरेशन से भी हम अलग कर सकते हैं और उनके पार्टिकल्स भी विजिबल होंगे। या मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ठीक है, आप पानी की सोल्यूशन बनाएंगे वाटर के साथ, तो वहां पे दोनों के पार्टिकल्स अलग अलग होंगे, इस टाइप ऑफ मिक्सचर को बोलते हैं हम
हेटेरोजीनस मिक्सचर और क्या फॉलो करता है ये टिंडल इफेक्ट इसमें प्रेजेंट होता है। उसके बाद है नेक्स्ट ट्रू सॉल्यूशन, या सिंपली हम इसको सॉल्यूशन भी बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में। अब ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, ये होता है होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, ये भी एक होमोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस मींस यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे पार्टिकल। होमोजेनस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे सैम होमो का मतलब होता है सैम, सैम किस्म के पार्टिकल्स मिलके जो सब्सटेंस बने उसको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनस मिक्सचर। और इस सॉल्यूशन में जब भी आप सॉल्यूशन पढ़ोगे तो वहां पे हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स। दो चीजों से मिलके सॉल्यूशन बनता है, एक को बोलते हैं सॉल्वेंट और दूसरे को बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक है, अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है, थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास है सॉल्यूशन, एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, हम सॉल्यूशन बना रहे हैं पानी की नमक के साथ, या पानी की शुगर के साथ, या आयोडीन के साथ, या सोडा वाटर है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई होगा हमारे पास सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। सपोज ये है हमारे पास कंटेनर, यहाँ पे पानी डाला इसमें और इसमें ऐड किया हमने साल्ट या शुगर और सॉल्यूशन बना दी। ठीक है, जब हम इसकी सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये एक होमोजेनस मिक्सचर बन जाएगा, मतलब इसके पार्टिकल्स जो है कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे। एक पॉइंट ये, अब ये सॉल्यूशन जो है दो चीजों से मिलके बनता है, कोई भी सॉल्यूशन दो चीजों से मिलके बनता है, एक को बोलते हैं सॉल्वेंट और दूसरे को बोलते हैं सॉल्यूट। अब जो एग्जांपल ले रहे हैं हम, यहाँ पे हमने वाटर लिया या शुगर और सॉल्ट लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वाटर जो है उसका अमाउंट, उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, ये जो हम साल्ट या शुगर ऐड कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी बहुत कम है। 1 या 2 स्पून हम ऐड करेंगे और सॉल्यूशन बनाएंगे, तो वो वाली चीज जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है सॉल्यूशन में उसको बोलते हैं हम सॉल्वेंट, और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं हम सॉल्यूट। तो इस केस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन होंगे, बोल सकता है कोई? इस केस में वाटर जो होगा वो सॉल्वेंट होगा और शुगर और सॉल्ट जो होगा वो सॉल्यूट होगा। जो कम होगा वो सॉल्यूट और जो ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा। और ये दोनों क्या है, कंपोनेंट है सॉल्यूशन के। द कंपोनेंट इन द लार्जर अमाउंट इज द सॉल्वेंट, वो वाला कंपोनेंट जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन के अंदर उसको सॉल्वेंट बोलेंगे, और जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट। एग्जांपल आपके पास दी हुई है, आप नोट डाउन कर सकते हो। अब थोड़ी सी प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है सॉल्यूशन की, ट्रू सॉल्यूशन की। ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर, मतलब पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। द पार्टिकल्स आर कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। ठीक है, जो पार्टिकल्स होंगे वो हम देख नहीं सकेंगे खुली आंखों से। जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे शुगर के साथ, पानी के साथ, या साल्ट की पानी के साथ, the solute particles cannot be separated by filtration। और अगर हम फिल्टर करेंगे इस तरीके के सॉल्यूशन को तो हम उसको अलग नहीं कर पाएंगे। The solute particles do not settle down and solution is stable। और क्या होगा, जो शुगर या साल्ट होगा वो बॉटम पे नहीं आएगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा
इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पानी के अंदर, इसलिए हम सोल्यूशन को क्या बोलेंगे, स्टेबल सोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, the particles do not scatter a beam of light passing through it and the path of light is not visible in the solution। और जो पार्टिकल्स होंगे सोल्यूशन के वो क्या नहीं कर पाएंगे, स्कैटरिंग इफेक्ट नहीं होगा। जब बीम ऑफ लाइट उनके पर पड़ेगी तो वो स्कैटर नहीं करेंगे, और जो पाथ होगा लाइट का वो विजिबल नहीं होगा, जिसके लिए आपको एक टॉर्च की एग्जांपल दी मैंने। नेक्स्ट है कोलाइडल सॉल्यूशन। जैसे सॉल्यूशन पढ़ा हमने वो होमोजेनस मिक्सचर है, जो कोलाइड्स है वो क्या होते हैं, हेटेरोजेनस मिक्सचर बनाते हैं, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं, और जो फॉर्मेशन होती है सब्सटेंस की उसको बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ स्टार्च इन वाटर, और मिक्सचर ऑफ एग एल्बुमिन इन वाटर, मिल्क एयर containing dust and smoke। सिंपल एग्जांपल आप ले लो मिल्क की। ठीक है, मिल्क में क्या होता है, जो आपको समझ आएगी इनमें से वो है मिल्क। ठीक है, मिल्क में क्या होता है, किससे बनता है मिल्क, इसमें प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये बहुत सारे सब्सटेंसेस से कंबाइन होके जो चीज बने उसको बोलते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर। फिर इसकी प्रॉपर्टीज आ गई कि जो पहली प्रॉपर्टी है कि हेटेरोजेनस मिक्सचर है, वो पता चल गया आपको, जो मिल्क है वो बहुत सारी चीजों से मिलके बना है। The particles cannot be seen by the naked eye। तो हम अलग अलग नहीं कर सकते, जब हम दूध को देखते हैं तो क्या हमें अलग नजर आते हैं उसके पार्टिकल, फैट्स अलग नजर आते हैं, प्रोटीन अलग नजर आते हैं, नहीं आते हैं। The solute particle cannot be separated by filtration। ना ही उनको हम फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। The solute particles do not settle down and the solution is do not settle down and the solution is stable। यहाँ पे भी सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो होंगे वो सेटल डाउन नहीं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या होंगे हमारे पास, फैट्स के, प्रोटीन्स के, वो बॉटम पे नहीं आएंगे। ठीक है, इसलिए ये वाली सॉल्यूशन क्या होगी, स्टेबल सॉल्यूशन होगी। कोलाइडल सॉल्यूशन एक स्टेबल सॉल्यूशन होगी। द पार्टिकल स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट। अब जब हम दूध से जो है लाइट पास करवाएंगे तो वहां पे स्कैटरिंग इफेक्ट हमें नजर आएगा, और जो पाथ होगा लाइट का वो विजिबल होगा। नेक्स्ट है सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या है, कोलाइड की तरह एक हेटेरोजेनस मिक्सचर है। डिफरेंस क्या है कि हमने कोलाइड में बोला कि जो सब्सटेंसेस हैं उनको हम अलग नहीं कर सकते, जो पार्टिकल्स होंगे सॉल्यूशन के अंदर उनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम उनको अलग कर सकते हैं, जैसे सॉल्यूशन बना रहे हैं हम सैंड की वाटर के साथ या चाक पाउडर। ठीक है, अगर ये डिजोल्व हो भी जाएंगे कुछ देर के लिए तो उसके बाद ये सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम पे। ठीक है, इसलिए ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। सस्पेंशन इज हेटेरोजेनस मिक्सचर। द पार्टिकल कैन बी सीन बाय नेकेड आई। हम पार्टिकल्स को देख सकते हैं, इस केस में हम देख सकते हैं चाक अलग से, वाटर को अलग से, सैंड को अलग से, वाटर को अलग से। जब सॉल्यूशन बनाएंगे इसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फिल्ट्रेशन। द सॉलिड पार्टिकल्स सेटल्ड ऑन एंड द सॉल्यूशन इज अनस्टेबल। ठीक है, इसके सॉलिड के पार्टिकल, सॉलिड क्या है इस केस में, सैंड और चाक, ये सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम पे और सॉल्यूशन को क्या बनाएंगे, अनस्टेबल बनाएंगे। The particle scattered a beam of light passing through it and the path of light is visible in the solution। तो ये स्कैटरिंग इफेक्ट जो है इसमें होगा, और किसको फॉलो करेंगे, ये टिंडल इफेक्ट जो है इसमें प्रेजेंट होगा। फिर थोड़ी सी पिक्चर्स दिखाई हैं यहाँ पे, सस्पेंशन क्या होता है।
सोल्यूशन बना रहे हैं, हम डिसॉल्व कर रहे हैं इस वाले केस में, तो सेकंड में आपको दिख रहा है कि अगर हम इसको अनडिस्टर्ब रख देंगे तो ये पार्टिकल्स जो होंगे सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम पे, और ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, टिंडल इफेक्ट भी इनमें होगा। इसी की डायग्राम से ये इफेक्ट शो कर रहे हैं। टिंडल इफेक्ट मैंने आपको बोला, इसकी थोड़ी सी आप डायग्राम देख लो। पहले है सोल्यूशन से हम लाइट पास करवा रहे हैं, तो वहां पे बीम ऑफ लाइट है, विजिबल है, ये भी एक टिंडल इफेक्ट की एग्जांपल है। यहाँ रूम है जो एक डार्क रूम है, थोड़ी सी लाइट एंटर हो रही है विंडो से, तो वहां पे भी बीम ऑफ लाइट जो है विजिबल है, वहां पे भी टिंडल इफेक्ट है। यहाँ आपको जंगल दिख रहा है, एक फॉरेस्ट, वहां पे भी क्या है, रेज ऑफ लाइट जो है ट्रीज से आ रही है, तो इसमें भी टिंडल इफेक्ट है। तो ये था आज का टॉपिक जहाँ पे हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, और कौन सी क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, जहाँ पे मैटर को हमने क्लासिफाई किया प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस में, फिर फर्दर हमने इसको क्लासिफाई किया और डिटेल में पढ़ा। थैंक यू।